हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम हमारे चैनल पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज होंगे। ये एमसीक्यूज क्या है, चलो हम इनको समझते हैं। आपके एमसीक्यू चैप्टर फर्स्ट साइंस की बुक। कौन सी साइंस की बुक? क्लास 10th की साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। हम इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, तो आइए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंज? भौतिक परिवर्तन कौन सा है निम्न में से? ठीक है, अब हम एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा फिजिकल चेंज का यहाँ पर क्या तात्पर्य है, फिजिकल चेंज का यहाँ पर क्या मतलब है। फिजिकल चेंज का मतलब है उसकी स्टेट चेंज, ठीक है, उसकी अवस्था चेंज, अवस्था, ठीक है, उसका अपीयरेंस चेंज, वो कैसा दिखता है, उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ रहा, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसमें इंटरनली कोई चेंज नहीं आ रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसके कंपोजिशन में, उसका कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। ठीक है, सिर्फ बाहर से वो चेंज हो रहा है। पर यहाँ पर एक और टर्म होती है आपकी केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज। तो उस केमिकल चेंज का क्या मतलब है? केमिकल चेंज का मतलब इंटरनली उसके अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, इंटरनली उसके अंदर कुछ चेंज आ रहा है, उसके कंपोजिशन में कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है, उसमें कुछ चेंज आ रहा है, उसका जो एलिमेंट का जो फॉर्मूला है उसमें कुछ चेंज आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर एक एक ऑप्शन को हम समझते हैं, इनका मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले बर्निंग ऑफ कोल की बात करते हैं। बर्निंग ऑफ कोल का मतलब क्या है? हम इसका रिएक्शन किस प्रकार से लिख सकते हैं? सी। अब सी को हम क्या लिखेंगे? जो सी है आपका, ठीक है, इस सी को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम एस। एस का मतलब सॉलिड, कोयला, ठीक है, कोल। ठीक है, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? ओ के साथ। ऑफकोर्स अगर जल रहा है तो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा। और सी प्लस ओ टू क्या बनाएगा आपका? CO2। अब इसका कंपोजिशन चेंज हो चुका है, तो ये आपका फिजिकल चेंज नहीं है, ये आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन क्या है? ये सही आपका आंसर है, मेल्टिंग ऑफ आइस। अब देखिए, आइस, आइस यानी कि माने कि बर्फ। आइस जब इसका पिघल रही है तो क्या बनाएगा आपका? वाटर। वाटर या एक लिक्विड है आपका, वाटर एक लिक्विड है, आइस आपका एक सॉलिड है। ठीक है, तो आइस का फॉर्मूला क्या होगा? H2O। ये लिख सकता हूँ S। पर जब ये चेंज हो रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? H2O। पर इसके आगे फिर से हम L लगा देंगे। लिक्विड फॉर्मूला क्या चेंज हुआ? इंटरनली अंदर कुछ चेंज हुआ, सिर्फ बाहर से चेंज हो रहा है, तो ये आपका क्या है? फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन में भी आपका जब लोहे के साथ आपका क्या है, वाटर और आपका मॉइस्चर रिएक्ट करता है, तो उसमें भी फिजिकल चेंज होता है, आप सॉरी केमिकल चेंज होता है। कुकिंग ऑफ फूड, ऑफ कोर्स केमिकल चेंज ही है, ये पूरा ही आपके केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, क्या बोल रहा है? इंग्लिश में देखते हैं सबसे पहले, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। ठीक है, यानी आपका लोहे के बुरादे में आपका क्या डाला जा रहा है? तनु। ये तनु है ना, पतला नहीं, तनु। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, अम्ल डाला जा रहा है, तो क्या होगा? अब देखिए इसकी रिएक्शन देखते हैं हम। सबसे पहले इसकी रिएक्शन क्या होगी? Fe प्लस HCl। ठीक है, अब ऑफ कोर्स फॉर्मूला क्या बनाएगा? FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ऑफ कोर्स ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। ठीक है, तो क्या रिमूव हो रही? हाइड्रोजन और FeCl2 बन रहा है, तो आपका क्या है? पहला ऑप्शन आपका राइट है, हाइड्रोजन गैस बनेगी और साथ साथ में आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया है? समझ में आया? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैग्नीशियम रिबन इज रब बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज कोटिंग। कोटिंग किसकी कोटिंग? मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है। ठीक है, उसको रगड़ा क्यों जाता है? तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। देखिए, अब रगड़ा क्यों जाता है, तो वो तो उसके ऊपर क्या है, जब ऑक्सीजन धीरे धीरे ग्रेजुअली जब क्या करते हैं, रिएक्ट करती है, तो इसके ऊपर अपनी एक लेयर जमा देती है। उस लेयर की वजह से ये क्या है, जब इसको दूसरी बार जब जलाया जाता है तो ये जलता नहीं है, तो उसको पहले घिसा जाता है। तो अब ऑफकोर्स वो जब कोटिंग जम जाती है तब ये क्या बनाता है? तब ये आपका क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अब देखिए इसकी रिएक्शन में बता देता हूँ, आगे भी आएगी तो आपको समझ में आ जाएगी। 2Mg प्लस O2। ठीक है, अब ये O2 ग्रेजुअली रिएक्ट कर रहा है Mg के साथ, ध्यान रखना यहाँ पर फास्ट रिएक्शन नहीं हो रही है, ग्रेजुअली धीरे धीरे हो रही है, इसलिए परत जमी है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा आपका? 2MgO। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। अभी जस्ट मैंने आपको रिएक्शन बताई, क्या होगी आपकी 2Mg प्लस O2 आपका क्या बनाएगा 2MgO। ये आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ये 2 है ना, तो इसका आंसर क्या होगा 2Mg प्लस O2 2MgO। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर। अब ये पूछ रहा है किस टाइप की रिएक्शन है, मैग्नीशियम की हवा से जो अभिक्रिया है वो किस टाइप की है। ऑप्शन ए आपको है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, अब यहाँ पर जो जनरली आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो क्या क्या पढ़ते हैं, एक तो इन दोनों के बारे में आप सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता चला एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। एसी रिएक्शन जो क्या रिलीज करती है वो हीट, हीट या आप बोल सकते हैं इसको उष्मा। ठीक है, उष्मा रिलीज करती है, हीट रिलीज करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे उष्मा सेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो यानी बाहर निकालना, एंडो अब ऐसी रिएक्शन जिसको क्या चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है रिएक्शन करने के लिए। क्या चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, तो अब आपका जो ये रिएक्शन है 2Mg प्लस O2, ये क्या है बेटा, मैंने अभी जस्ट बोला था कि धीरे धीरे करी तो सिर्फ परत बने, पर एकदम एक साथ लाइक ग्रेजुअली करती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करती है, तो आपका ये बनाएगा तो 2MgO ही, पर ये ज्वलनशील होगी तो साथ में क्या रिलीज करेगा, हीट। क्या रिलीज करेगा, हीट रिलीज करेगा, हीट। ठीक है, आपको ये चीज समझना होगा। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, ये आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम नीचे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, तो हम पेन का एक कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको फिर से कलर सही दिखे। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या है। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब A प्लस बी क्या बना रहा है आपका, ए बी। ये रिएक्शन होनी चाहिए आपके। अब ये इस टाइप का फॉर्मूला आपका क्या दिख रहा है, पहला ऑफ कोर्स राइट आंसर आपका, दूसरे में ये चीज फॉलो नहीं हो रही है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होना है, जब दो एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट मिलके क्या बना रहे, कंपाउंड बना रहे हैं, उसको हम कौन सी रिएक्शन बोले, कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अब आपका 6 क्वेश्चन भी हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर 7 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड। देखिए, अब जो खाना होता है, खाना में क्या होता है, फैट्स और ऑयल होता है। अब उसके अंदर क्या ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाती है। रिएक्ट कर जाती है तो क्या होता है, उसकी वजह से खाना सड़ जाता है, सड़ जाता है। ठीक, खाना खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। खराब होने की वजह से क्या होता है, उस प्रोसेस जो खराब होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी हिंदी में कुछ विकल्प गंदी का बोलते हैं। एक बार हिंदी वर्ड देख लेना, वैसे आप रेंसिडिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम 8 क्वेश्चन पे जाते हैं। 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड। ठीक है, अब आपको एक लाइक जैसे हम खानों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ चीजें ऐड करते हैं, जैसे आपका जो पैकेज आइटम होता है। ठीक है, जो पैकेज आइटम होता है, जो पैकेज आइटम होता है, उसको अपन सही रखने के लिए उसके अंदर हम अलग अलग चीज डालते हैं, जैसे कि कुछ लाइक कुछ जैसे कि चिप्स होती थी, उसमें तो नाइट्रोजन डालते हैं। ठीक है, पर जैसे बहुत सारे अपने नमकीन वगैरह आती है, तो उनमें क्या डालते हैं, उनमें डालते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है, जैसे ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन को बोलता है तू भग, भग यहाँ से। ठीक है, जा जा छू छू करता है, तो उसको उस जो मटेरियल होता है, मटेरियल से कंबाइन होने नहीं देता, पूरी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने से रोकता है। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने से रोकता है, तो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, जो फूड को खराब होने से बचाता है।